ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टेबल देख के कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं इजिली। तो मेन टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना, जब तक टेबल याद नहीं होगी आप वैल्यूज नहीं पुट कर पाओगे। तो एक तरीका तो है आप टेबल याद कर लो, कि आपसे कोई पूछे साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो या तो टेबल याद करो आप लोग, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि टेबल ना याद करके आप लोग क्या करो, टेबल को बनाना सीखो। ठीक है ना, टेबल याद ना करके टेबल को बनाना सीखो आप। लीव कर दी क्लास, ने लीव कर दी। चलो ठीक है, तो टेबल आप बनाएंगे कैसे देखो। तो टेबल बनाने के लिए आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं। 0 डिग्री का कॉलम, 30 डिग्री का कॉलम, 45 का कॉलम, 60 का कॉलम और 90 का कॉलम। ठीक है, ये आपके कॉलम्स बने। ठीक है, अब आपको ना एक रो एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए छोड़ के चलनी है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा छोड़ दिया वर्किंग के लिए। यहाँ पर है एंगल्स है, तो ये एक रो छोड़ के यहाँ से मैं लिखूंगा साइन ए। ठीक है, अब देखना जरा, मेन आपको ना साइन बताना है कि साइन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। मैं आपको टेबल बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो आपको 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर इन काउंटिंग को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, इस काउंटिंग को 4 से डिवाइड कर देना आपने। और डिवाइड करने के बाद इन सबके ऊपर रूट लगा दो। डिवाइड करने के बाद इन सबके ऊपर रूट लगा दो। ठीक है, इतना करना है आप लोगों ने। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बोलो। ब्रेक यस हो रही है सर। इसलिए कर रहा हूँ सर। ब्रेक हो रही है मेरी, सबके लिए ब्रेक हो रही है। तो हाँ सॉरी, वो ना मैंने देखा नहीं। दूसरे से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे टेबल बनवाई है। टेबल में क्या है, मैंने लिखा पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग, फिर सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इनके ऊपर रूट लगा दिया। इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, बताओ मुझे, इतना समझ में आया? बोलो। हाँ जी, सब आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीजें रूट वाला, ये समझ में आया इतना मैंने क्या करा है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, अब 0 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0 आएगा, और 0 को रूट करूंगा तो देखो आंसर वापस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जीरो। 0 को 4, हाँ जी, 0 को 4 से डिवाइड करा, रूट लगा दिया, तो √0 0 के इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पर 1 का रूट करोगे 1, 4 का रूट करोगे 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, ये कट गया यहाँ पर। कटने के बाद ऊपर √1 है, तो √1 1 होता है, और √2 नहीं सॉल्व होगा तो ऐसा √2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये √3 हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे, रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/1, और ये करूंगा तो ये 1/1 आ जाएगा। तो ये साइन ए की वैल्यू आई, समझ में आया आप लोगों को साइन ए की वैल्यू कैसे आई और क्या आई है? यस हाँ जी, सर। ठीक है, तो ये टेबल हम बनाना सीख रहे हैं, यहाँ पे साइन आ गया। ऐसे ही अब बात करते हैं कॉस की। तो देख ना कॉस कैसे बनेगा, तो कॉस होता है इसका रिवर्स।
कॉस इसका रिवर्स होता है, ध्यान रखो। रिवर्स का मतलब क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा साफ से लिखिए। ये होता है रिवर्स। रिवर्स कैसे, जो पीछे वाला है वो इधर आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड बन जाएगा, बीच वाला सेम एज इट इज रहेगा। मतलब देखो उल्टा ऑर्डर में चलना शुरू हो गया, ये 1/2 है, सेकंड ये सेकंड लास्ट हो गया और जो फर्स्ट है वो लास्ट हो गया। तो कॉस आप लिख लोगे ऐसे ही, हाँ जी, कॉस लिख लोगे आप ऐसे ही। यस सर। अब अगला इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 10। तो 10 का याद रखो, 10 बनता कैसे है, 10 बनता है जब हम साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से। एक फॉर्मूला भी आपको एक मिल गया कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब साइन थीटा को डिवाइड करा जाता है कॉस थीटा से। यानी अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा बताओ, कितना आएगा अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूँ? सर 0। वेरी गुड, 0 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू थी और 0 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू थी, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ पे करना है कि साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड, यानी 1/2 को आप डिवाइड कर दोगे √3/2 से, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा। मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे √3/2 से, तो ये डबल फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 1/2 और डिवाइड होके सर √3/4। रूट से रूट कट गया, देखो यहाँ पर 1/√3 आएगा ना, देखो पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है प्रियांश, दूसरे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वो √3/2 हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही 1/√2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/√2 से, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों ही सेम है। 1/√2 को अगर मैं 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, √3/2 को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, 1/2 से, तो ध्यान रखना भाई पहले वाला फ्रैक्शन एज इट इज और नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल है। वैसे देखो क्लास प्रॉपर हो नहीं पा रही है, क्लास आप सब लीव कर रहे हो। लीव हो गया, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला, तो ये आ जाएगा इधर √3 आ जाएगा। बताओ इतनी सी बात समझ में आई यहाँ पर, ये √3 कैसे आया। और सेम यहाँ पर 1/0 करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ध्यान रखना कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है। अब इतनी सी बात मुझे बताओ कि आपको 10 समझ में आया कि 10 कैसे निकला। हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, 10 की वैल्यू कैसे निकली, आप सबको समझ में आ गई। सर मेरा ना नेट थोड़ा क्लियर नहीं चल रहा सर, इसलिए मैं बार बार लीव हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। चलिए बताओ, 10 में क्या करना था, साइन को डिवाइड करना था कॉस से, तो जो भी हमारे पास, ठीक है आशीष, साइन की वैल्यू थी उसको हमने कॉस से डिवाइड करा, तो 0.1 करा, 0 आ गया। 1/2 को डिवाइड करा √3/2 से। अब ये वैल्यू कौन सी है, साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू है, तभी 1030 आएगा। फिर साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो यानी 1060 होता है √3। और ऐसे ही साइन 90 को मैं कॉस 90 से डिवाइड करूंगा तो 1/0 यानी 1090 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 0 होता है तो उस वैल्यू को कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब अगला है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जो होता है, यानी कॉसेक ए जो है वो साइन का उल्टा होता है। ये हमने रेशियो जब बनाए थे तो भी आपको बताया था मैंने कि कॉसेक और साइन के रेशियो उल्टे होते हैं, तो कॉसेक हो जाएगा 1/sin ए, यानी जो भी साइन ए की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, जो भी साइन की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो।
तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री था 0, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पर था आपका 1/2, तो आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 2। फिर 1 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, √3/2 से, तो आंसर आ जाएगा 2/√3। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे कितना ये 1/√2 से, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने वैल्यू गलत कर दी, तो 1/2 वैल्यू, एक सेकंड दो। यहाँ पे जो साइन कितनी है 0, 30, 60 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करके √2, यहाँ वैल्यू होती है √3/2, तो डिवाइड करके आ जाएगी 2/√3, और 1/1 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉसेक का हमने फॉर्मूला लगाया 1/sin। अगला आता है सेक। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos A। अब या तो आप फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो छोटी सी ट्रिक भी है, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। या तो डायरेक्टली फॉर्मूले में 1/cos A करो। ट्रिक ये है कि ये इसका रिवर्स होगा, ठीक है ना, आप रिवर्स वाले तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही 1/cos A, तो cos A की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दो, नहीं तो आप रिवर्स कर लो। यहाँ पर यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2/√3, यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा 2, और यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया सेक। अब लास्ट रह गया आपका कॉट। ठीक है ना, लास्ट रह गया कॉट वाला। तो कॉट या तो फॉर्मूले से करो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। देखो फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले आगे काम आएंगे। या फिर एक ट्रिक ये है कि जो 10 का जो है आप ये कह सकते हो ये रिवर्स होता है, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, 10 और कॉट रिवर्स होते हैं। तो ये इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। वो यहाँ पर √3 था, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको 10 का रिवर्स कर सकते हो। तो एक बार मैं जल्दी से स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और हो सके तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार नोट डाउन करोगे ना तो खुद को समझ में आ जाएगा टेबल कैसे बनी है। तो 2 मिनट लो, इसको नोट डाउन कर लो एक बार जल्दी से, 2 मिनट में हो जाएगा। करो एक बार जल्दी से बच्चे, इस टेबल को बनाओ कॉपी के अंदर। सर आज 8.2 स्टार्ट करेंगे ना। उसी के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, टेबल बनाओ जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, बाकी सब बताओ, टेबल बनाई। सर हो गया। ठीक है, गुड। कुशाल, हर्षी, चिन्मय, धीरेज, स्पर्श, बताओ टेबल हुई। यस सर। वेरी गुड हर्षी। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर, मतलब सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो एक बार। आपके पास क्या है यहाँ पे, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो बस आपकी हेल्प कर देते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, cos 60 की वैल्यू cos 30 से, साइन 30 की वैल्यू cos 60 से। ठीक है ना, अब साइन 60 की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो साइन 60 कितना होता है बताओ टेबल से देख के।
सर रूट अंडर रूट 3/2। 3/2। रूट 3/2 होता है, हाँ जी, वेरी गुड, रूट 3/2 होता है। और cos 30 और कितना सर होता है? cos 30 भी रूट 3/2, रूट वेरी थ्री गुड, बाई ये भी रूट 3/2 होता है, ठीक है। sin 30 कितना होता है? हाफ 1/2। 1/2। और cos 60 अगर टेबल में देखोगे तो ये भी होता है 1/2। हाफ 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और 2 को 2 से यस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। सेम 1 थ्री को 1, अपॉन फोर हाँ जी, 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है तो कर दिया, इधर आ रहा है 3/4 प्लस 1/4। जब आप इसको तो सॉल्व सर फोर करोगे, बाय फोर हाँ जी, तो ये आ जाएगा 4/4 और ये आंसर आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। वन आ जाएगा आंसर। तो जल्दी से इसको बाकी सब नोट डाउन करो, और बाकी सब जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे करो। सर डन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। सर डन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, यहाँ पे ना अगर ध्यान से देखो तो ये है 210, इसको बोलते हैं स्क्वायर, 45 डिग्री, ठीक है ना। अगला है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज है ना उनका स्क्वायर करना है। जैसे 1045 अगर आप देखोगे टेबल में, तो 1045 1 होता है, तो उस 1 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि स्क्वायर ना डिग्री के बाहर नहीं आती, ये चीज गलत है। जो स्क्वायर है वो रेशियो और डिग्री के बीच में आएगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना, 2 वाला जो है ना स्क्वायर, वो 45 के बाहर नहीं आएगा, वो 45 और 10 के बीच में आएगा। तो ये चीज हैबिट डालनी है आपने कि स्क्वायर बीच में लगाना है। ऐसे ही cos 30 जो है ये होता है कितना, रूट 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 के स्क्वायर। तो एक बार सॉल्व। सर 2 आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है, एक बार ना बाकी देख लो, मैंने वैल्यू सही पुट करी है ना। यस सर, सही पुट करी है सर। ठीक है, ओके। देखो अब आपने अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा -3/4। अब यहाँ आ जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी तो आपको इजी लग रहे होंगे बहुत, क्योंकि वैल्यू डाल के सॉल्व करना, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आपकी टफ होती जाएगी। और अभी क्लास कितना लीव कर लिए, सर इसका सर थर्ड पार्ट बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एक बार जल्दी थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट जो है वैल्यू देखो और करो। थर्ड पार्ट ट्राई करना आप लोगों ने, जल्दी से करो।
हुआ ट्राई? तो क्या था cos 45? मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहे हैं sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की अगर मैं बात करूं तो cos 45 कितना होता है? ये होता है 1/√2 और sec 30 होता है आपका 2/√3 और cosec 30 होता है 2 यानी 2 होता है। ठीक है, यही यही वैल्यूज आपने पुट करी होंगी। देखो अगर वैल्यूज ये नहीं है तो कुछ गड़बड़ करोगे। cos 45 ये हो गया, sec 30 ये हो गया, cos 30 ये हो गया। मैंने चेक कर दिया यही। पहले आप क्या करो, नीचे वाले को सॉल्व करो। अगर नीचे नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो नीचे √3 है, 1 का एलसीएम लोगे √3 आएगा, इधर 2 एज इट इज रहेगा। एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, डबल फ्रैक्शन का केस बन रहा है तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ तक तो सबके स्टेप सेम होंगे, बताओ सही है? यहाँ तक सेम है? यस सर। यस सर सर। यहाँ तक तो हो गया सर, नीचे रैशनलाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही कोई नहीं, अब ये √2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट की वजह से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√6। कितना सब सेम हो जाएगा, पहले देखो यहाँ तक समझ में आ गया? यस। अब रैशनलाइजेशन कैसे होगा? तो देखो दो तरीके रैशनलाइज करने के। एक तरीका तो ये है कि सीधा इसी को रैशनलाइज कर दो, यानी 2√2 प्लस 2√6 है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता था, अपोजिट साइन को नीचे जब भी बायनोमियल टर्म्स होती थी तो बायनोमियल टर्म्स के बीच वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते थे हम इस तरीके से, एक बार ऊपर एक बार नीचे। 9th में सीखी आपने रैशनलाइजेशन। एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे अगर आप ध्यान से देखते हो तो नीचे फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो इसका जो कंबाइंड फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट पहले ऊपर खोलोगे तो ये हो जाएगा 2√6 और ये हो जाएगा 2√18। अब इसको खोलेंगे, रुक जाओ। और नीचे अगर स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 और √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो इधर आ जाएगा 8। कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है ना? इधर आ जाएगा 8 और इधर अगर आप करोगे, चलो यहाँ देखो, अब अगर 2√6 है तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो ये आ जाएगा -24। तो नीचे आ गया -16 और ऊपर आ गया 2√6 और 18 के अगर फैक्टर्स हैं तो ये 3 बाहर आ जाएगा एलसीएम में कॉमन लेके, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6√2। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बताओ मुझे। यस सर। है। और इसके अंदर फिर आप -2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा -√6, यह आ जाएगा +3√2 और इधर आ जाएगा -16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है -√6। मेन तो रैशनलाइजेशन में टाइम लगा है, ये हमारा फाइनल है, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर है। अब देखो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते थे, मैं बताता हूँ। आंसर तो यही आएगा पर कैलकुलेशन आप इजी कैसे कर सकते हो समझना जरा। ये √3 था, यहाँ पे देखो 2 दोनों जगह कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लो पहले। जैसे आपने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा √2 प्लस √6। ठीक है, कैलकुलेशन इजी कैसे करेंगे ये समझा रहा हूँ। तो बेटर है पूरा ना मल्टीप्लाई करके जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है रूट वाला, इसको रैशनलाइज करो सिर्फ।
तो ये आ जाएगा √2 माइनस √6 और यहाँ आ जाएगा √2 माइनस √6। ठीक है ना, क्योंकि हमें रूट ही तो हटाना होता है रैशनलाइजेशन में, तो इस 2 का तो कोई रोल था ही, तो √2 को कॉमन लेके हमने साइड ही कर दिया। अब अगर आप रैशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √6, नीचे 2। सर दोनों में से कोई सी बार लिख लेना। हाँ, दोनों में से जो छोटा और इजी लगे ना वही करना, या जो समझ में आए वो करना। थोड़ी बात ये समझ में आना चाहिए। तो ये देखो अभी भी फॉर्मूला ही बन रहा है और ऊपर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे हो जाएगा √6, यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो √18, नीचे 2 कॉमन ले रखा है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, अंदर फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऊपर आ रहा है √6 माइनस 3√2, नीचे 2 कॉमन ले रखा है। अब ये करोगे आप, ये हो जाएगा क्या, 2 बच रहा है और यहाँ बच रहा है 6, तो ये आ गया √6 माइनस 3√2 और ये कॉमन, कॉमन क्या है तो बाहर ही था, और ये आ गया -4, तो ये आ जाएगा नीचे -8, √6 माइनस 3√2। अब ये नीचे माइनस है, उस माइनस को ऊपर भेज दो। ठीक है ना, हमने ऊपर भेज दिया, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -√6 प्लस 3√2/8। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आपकी चॉइस है, मेन समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो दूसरे वाला ज्यादा इजी लगा क्योंकि वहाँ यस पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, इस वजह से। कोई नहीं, आप एक बार नोट कर लो इस चीज को, फिर आगे करते हैं। सर डन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो होमवर्क में कर लेना, एक बार फिफ्थ पार्ट करते हैं अभी। फिर बच्चे एक बार फिफ्थ पार्ट रहा है, फोर्थ पार्ट होमवर्क में करना है, फिफ्थ पार्ट भी करना है। सर फिफ्थ पार्ट तो मेरा वो हुआ। फिफ्थ पार्ट हो गया आपका? यस सर। ठीक है, तो बाकी सब करो जल्दी से, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, आप बता देना आपका हो जाए तो। सर पर आंसर में सर मेरी वैल्यू ना अपॉन में आ रही है, तो अपॉन में सही है ना? हाँ, अपॉन में आ सकती है, पर रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना। यस सर, रूट नहीं है सर, दोनों नॉर्मल। ठीक है।
चलो जी करते हैं। तो जिसका मुझे वैल्यू बता दो, cos 60 कितनी होती है बताओ। सर cos 60 होता है सर 1/2। ठीक है, sec 30 आशी कितनी होती है। सर 2/√3। वेरी गुड। ब्रांच tan 45 कितनी होती है। ब्रांच कितनी होती है tan सर 1। 45। वेरी गुड। साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 कितना होता है धीरेन। धीरेन बताओ साइन 30 और स्पर्श आप बताओ मुझे cos 30। धीरेन स्पर्श आंसर दो, साइन 30 और cos 30 कितना कितना होता है। तो आंसर नहीं दोगे तो फिर ये आ रही वैल्यू। ठीक है, वहाँ टेबल याद होगी तो फिर वैल्यूज अपने आप दिमाग में हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5/4 सर 5/4 प्लस 8 हो अपॉन जाएगा सर। √3 स्क्वायर हो रहा है, सॉरी यस नहीं सर 16/3 होगा यहाँ पे। हाँ वो ना स्क्वायर मैंने लिखा नहीं था, अब लिख दिया मैंने। 4 हो जाएगा, इधर 3 हो Yes, जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा -1। 3/4। यहाँ पर जो है अगर मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा आ जाएगा 5/4, आ जाएगा 16/3, ये -1 अपॉन 1। पूरा एलसीएम ले रहा हूँ 11 12 हो जाएगा सर 15। LCM ले लेंगे सर। एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। सर LCM 12 आएगा। हाँ तो मैंने 12 ही लिया देखो। मैंने 12 ही लिया तो सर 15। वैल्यू आ जाएगी 67/12। ठीक है, देखो 15 में से 12 गया बचेगा 3, और 3 पॉजिटिव है 64 के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 67/12। और डिवाइड करोगे 1 से तो देखो आंसर वही दोबारा आ जाएगा, क्योंकि नीचे का ही रेसिप्रोकल होगा, 1 का करोगे रेसिप्रोकल 67/12। 1/1 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 67/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो बस यही करना था, वैल्यू पुट करनी है। एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अब एक बार जल्दी से इसके ये वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ ना ऑप्शन बेस्ड है तो इनके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। तो एक बार सॉल्व करना है आपने और जल्दी जल्दी मुझे आंसर देने हैं। ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताओ एक बार।